आप सब निश्चित रूप से उसमें साइन करें और अपना विरोध दर्ज करें। लोकतांत्रिक तरीके से जितने भी अधिकार हमारे पास है, हम उन सभी अधिकारों के तहत एक कैदी को रोककर एक ऐसी घटना लौकियात जो कि पूरे भारतवर्ष में डेमोग्राफी को बदलकर भारतवर्ष को भारत नहीं रहने देना चाहती, तो हम इसके खिलाफ खड़े होकर आज इसी ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। जय श्री राम। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरोपी को जेल में दो, जेल में दो, जेल में दो। आरोपी को जेल में दो, जेल में दो, जेल में दो। हमारी बेटी वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारी बेटी वापस दो, वापस दो, वापस दो। गेट से अंदर जाएंगे, मेन गेट पे जाएंगे। जय श्री राम। सामाजिक कार्यक्रम अधिकारी आए हुए हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, सबको अंदर जाने दिया जाए। नहीं भैया, यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, वही बात नहीं करेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इतिहास बंद हो, बंद हो, बंद हो। सब बैठ जाएंगे, तैयार है ना? करेंगे ये बोल रहे हैं।
ज्ञापन। हाँ तो एक ज्ञापन तुरंत बना के दे दो उनके ज्ञापन देंगे और आज शाम तक हमको हमारी बेटी चाहिए। अगर हमको बेटी नहीं मिलता है कल से ऐसे स्थिति में कल तो गुरुवार है जी, ठीक है ना, तो कल परसों संडे तक बंद। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। समाज है भैया कलेक्टर को बुलाओ, कलेक्टर को। ये ज्ञापन कलेक्टर साहब को दे रहे हैं। आप देंगे पूरा सुन लीजिए, अरे पूरा सुन लीजिए, उसके बाद जो आप लोगों की सहमति होगी वही होगा जो सारे लोग चाहेंगे। एक बात सुन लीजिए ना, ये ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को और कलेक्टर साहब हैं वो 20 लोगों से बात कर लेंगे और जो भी होगा डिस्कशन करेंगे। ये कहना है आप लोग वो आंदोलन तोड़ने का तरीका है। कलेक्टर ऐसे रूप से बाहर आओ, कलेक्टर ऐसे रूप से बाहर आओ, ऐसे रूप से बाहर आओ, कम्युनिटी कार्य करो। इंटर कास्ट मैरिज को लेके 2 दिन से राजनांदगांव में बड़ा गर्म माहौल है। पहला दिन क्या बोलते हैं, आपने रोड जाम किया, दूसरा दिन आपने सर्विस सेंटर के पास के बाद में वार्तालाप हुई, अभी कलेक्टर ऑफिस में पहला बैरिकेड को आपने क्रॉस किया, भारी देर तक नारेबाजी हुई और आप डेलीगेशन लोग मिले थे, 20 लोगों को बुलाया था, कलेक्टर साहब तो नहीं है, आपकी बात अंदर सुनी, क्या बात हुई, क्या चर्चा चल रही बताइए। देखिए, कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई इस विषय पे, तो कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है हमको कि लड़की को अभी किसी के सुपुर्द नहीं करेंगे, ये अपना सखी सेंटर में ही 2 दिन रहेगा। लेकिन अब क्या है कि 29 तारीख को उनका विवाह है, कोर्ट मैरिज के हिसाब से उनका विवाह है, तो उस विवाह तिथि में तो वहां पे पेश करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम कलेक्टर साहब से एक मांग किए थे कि लड़की को हमें सौंपा जाए, तो इसमें जो है काउंसलिंग की बात आती है कि भाई लड़की से जो काउंसलिंग होना है, तो लड़की जो है माँ बाप के पक्ष में नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ठीक है सखी सेंटर में ही रहे, लेकिन हमको वहां पे अनुमति है कि खाना आना ले जाके दे सके या दे सकते हैं। ऐसा हमने अपने तरफ से अपने विषय रखा, तो बोले इस पर विचार करेंगे, ऐसे वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो अभी जो बातचीत हुआ अंदर में, वो हमको माकूल स्थिति में बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है उसके लिए हमको एक उग्र आंदोलन और बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन से हमने अपेक्षा किया था कि लड़की को हम लोगों को सुपुर्द करके मामला को रफा दफा करना है अपने को, लेकिन वो नहीं हो पाया। और सारे समाज के साथ में हम लोग एक बड़ी बैठक करेंगे और बड़ी बैठक के पश्चात में निर्णय लिया जाएगा कि आगे हमको क्या कार्रवाई करना है। देखिए, जितने लोग आए उनमें अधिकतर लोग तो बीजेपी और शासन से जुड़े हुए लोग, उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं, ओवरऑल वोट किसको दे रहे हैं? नहीं, ठीक है, नहीं मान रहे, एक अलग चीज है, कानून अपनी उससे संविधान से चलता है और किसी प्रकार का कोई प्रेशराइज नहीं किया गया था शासन प्रशासन को कि आप हमारे बात को मानिए। एक हम अपना एक जन आंदोलन के रूप में या आंदोलन किए थे और हम अपने विषय को रखे हैं और काफी हद तक प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको अपने लड़ाई से जीतेंगे। ये हमारी वो है। जी, एक बात नाम और अनूप श्रीवास, विश्व हिंदू परिषद का विभाग मंत्री, राजनांदगांव। नवीन अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद बेदन का जिला सह कोषाध्यक्ष। हम कलेक्टर साहब से एक निवेदन किए हैं, क्योंकि लड़का क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, 302 की धारा लगी हुई है, लड़की किसी प्रकार से उसके घर में सुरक्षित नहीं है।
हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से वो यहाँ से जाए। इसके लिए जो हो सकता है हम लोग करेंगे। और हमारी एक ही मांग है कि लड़की को कम से कम 1 महीना अलग रखा जाए लड़के से, तभी वो अपना निर्णय लेने में सक्षम रहेगी। अभी उसके ऊपर बहुत दबाव है और बहुत प्रेशर में है, जो अभी बाहर से समझ हमको नहीं आएगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड का है और एक 302 की धारा जो लगी पूर्व में, आपको मालूम है तो उसके माँ बाप को नहीं मालूम? 2 साल से घर बुला रहे हैं। ये सब बातें कई बार परिवार को भी धीरे से मालूम पड़ती है, कोई जरूरी नहीं कि शुरुआत में मालूम पड़ जाए, है ना। वाली बात वो तो होता ही है। वो क्या है कि जो लड़के वाले होते हैं, इस प्रकार के लड़के रहते हैं, वो अपना साम दाम दंड भेंट जैसा भी होता है वो अपनाते हैं। लेकिन जो बाकी है, हर कोई उसी प्रकार से नहीं कर पाता ना, तो वो फंस गई लड़की, उसको निकालना है। मेन मुद्दा भी है, लड़की को बचाना है बस। क्या उसके लिए जो भी करना चाहे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सारे समाज, हिंदू समाज करेगा। और ऐसे क्या मैसेज देना चाहोगे ताकि? मैसेज एक देना चाहता हूँ मैं हर परिवार को कि जब हमारे घर में सांप घुसते हैं तो हम ये नहीं देखते कि ये हमको काटेगा कि नहीं काटेगा, हम उसको सुरक्षा की दृष्टि से भगाते हैं या मारते हैं। तो वैसे ही जब ये जिहादी मानसिकता के लोग हमारे संपर्क में किसी परिवार के में हैं, तो हम ये ना सोचे कि वो अच्छा है कि बुरा है। हमको उनसे दूर रहना है और अपने बच्चों को मैसेज देना है और अपने बच्चों को सब सिखाना है, तभी ये परिवार और बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जैसे कह रहे कि सांप दिक्कत मारते हो, लेकिन नाग पंचमी में पूजा भी तो करते हो आप? नहीं, तो नाग पंचमी वही तो हिंदू समाज है ना, वही तो हिंदू समाज है। तो नाग पंचमी में सांप की पूजा कर सकता है। मैं एक बता रहा हूँ आपको स्वभाव, एक स्वभाव बता रहा हूँ आपको। जिहादी लोग, नाग एक बार वो हमको छोड़ सकता है, हम उसके कांटे से बच सकते हैं, लेकिन जिहादी के कांटे का बचाव इलाज नहीं है। वो कायस्थ समाज और सर्व हिंदू समाज की ओर से आज जो कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया था, तो एक डेलीगेशन कलेक्टर साहब से मुलाकात किया और कायस्थ समाज की ओर से और सर्व हिंदू समाज की ओर से अपनी बातों को कलेक्टर साहब के पास रखा गया। और जो न्यायिक और निधि सम्मत बात था कलेक्टर साहब द्वारा वो बताया गया, जिसपे हम आगे अभी चलने को तैयार हैं। अगर न्यायिक व्यवस्था बिगड़ने का ऐसा कोई स्थिति दिखता है तो उस पे हम उग्र आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। चलो